आज हम हनुमान जी के बाल रूप की चर्चा करेंगे। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत बलशाली, चंचल और दिव्य शक्तियों से युक्त थे। उनका बचपन अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ था, जिनमें बचपन सबसे प्रसिद्ध कथा है सूर्य को फल समझकर निगलने की। एक दिन बाल हनुमान अपनी माता अंजना के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें बहुत भूख लगी, लेकिन पास में खाने के लिए कुछ नहीं था। उसी समय आकाश में उदय हो रहे लाल गुलाबी रंग के सूर्य को देखकर उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा और स्वादिष्ट फल। हनुमान जी बचपन से ही अद्भुत शक्तियों से युक्त थे। जैसे ही उन्होंने सूर्य को फल समझा, वे तुरंत विशाल आकाश में उड़ने लगे। वे तेज गति से ऊपर बढ़ते गए और सीधे सूर्य की ओर बढ़ने लगे। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी अचंभित हो गए। जब देवताओं ने देखा कि एक छोटा सा बालक सूर्य की ओर बढ़ रहा है, तो वे घबरा गए। इंद्रदेव ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। वज्र के आघात से हनुमान जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके जबड़े पर चोट लगी। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। जब वायुदेव ने देखा कि उनके पुत्र हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत ही पृथ्वी पर बहने वाली वायु को रोक दिया। हवा बंद होते ही सभी जीव जंतु तड़पने लगे। संसार में हाहाकार मच गया। देवता और ऋषि मुनि इस संकट को देखकर घबरा गए। ब्रह्मा जी से सहायता मांगने पहुँचे। ब्रह्मा जी ने स्वयं हनुमान जी को स्पर्श कर उन्हें पुनः चेतना दी। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अजय और अमर होने का वरदान दिया। इंद्रदेव ने कहा कि उनका वज्र अब उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। सूर्यदेव ने उन्हें असीम ज्ञान प्रदान करने का आशीर्वाद दिया। वरुण देव ने उन्हें जल से न डरने का वरदान दिया। यमराज ने कहा कि उनका कोई भी अस्त्र शस्त्र उन पर प्रभाव नहीं डालेगा। विष्णु भगवान ने कहा कि वे सदैव श्री राम के प्रिय भक्त रहेंगे और उनका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। हनुमान जी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि उनकी शक्ति और भक्ति अद्वितीय है। उनका जन्म केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि भगवान श्री राम की सेवा और भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था।